हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस टेक्निकल लाइफ। और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने यूनिट 1 के कुछ और टॉपिक्स, जो कि मल्टीपल टॉपिक्स। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक बार फिर से, जिसमें हम फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आईओटी इनेबलर्स को। ठीक है, सो ये जो टॉपिक्स हैं ये एकदम थोड़े से सिमिलर टाइप से हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको कंबाइनली स्टडी कर रहे हैं। एंड तो बिना बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते फटाफट से। ठीक है, तो फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस मतलब हार्डवेयर लाइक, है ना, तो वो वाली चीज़। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द प्रोटोकॉल यूज्ड इन द आईओटी सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे एक्चुअल हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है ना, वो एंड प्लस प्रोटोकॉल जो होते हैं वही क्या होते हैं हमारे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं टाइप से। ठीक है ना, सो वो वाली चीज़। तो क्या इसमें क्या क्या आता है फिजिकल डिज़ाइन के अंदर हमारे, जैसे कि डिवाइसेस हो गए, देन उसके बाद सेंसर्स हो गए, देन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हो गए, देन इंटरफेस हो गया, देन कनेक्टिविटी, कनेक्टर्स वाले कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, सो वो वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सो देन उसके बाद ये छोटा सा एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, सो ये आप अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बढ़िया से ये हो जाएगा अपना रेडी। ठीक है, जैसे यहाँ कनेक्टिविटी है, देन उसके बाद प्रोसेसर है, ऑडियो वीडियो इंटरफेस है, देन इनपुट आउटपुट इंटरफेस, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेमोरी इंटरफेस, ग्राफिक्स, एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरफेस। इसी तरह, ठीक है, तो ये डायग्राम आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, बढ़िया सा सिंपली, एंड उसके अंदर मैंने इसके कंपोनेंट्स भी लिखे हैं। ठीक है, सो ये भी आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा सा हम इनको स्टडी कर लेते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिवाइस हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो डिवाइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं सबके। ठीक है, सो ज़्यादा मैंने इनको डीप एक्सप्लेन नहीं करा है यहाँ पे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ जो चीज़ हम बार बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि अब ये सेंसर्स हैं, तो सेंसर के बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब अगर मैं वापस से वही चीज़ आपको समझाऊंगा तो क्या होगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा और बेफिजूल की राइटिंग हो जाएगी एक तरीके से ना, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको क्या करा, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ताकि बस आपको इतना पता चल जाए कि फिजिकल जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिज़ाइन में, तो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एंड नाम से उनका वर्क ऑटोमेटिकली समझ में आता है। जैसे कि हमारे सेंसर है तो क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था, है ना, पिछली वीडियो में। लाइक सेंसर जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, देन वो क्लाउड को सेंड करते हैं, लाइक दैट, है ना, और आगे की प्रोसेस होती है। देन उसके बाद हमारे एक्टेटर्स होते हैं, मतलब हमारे ना एक्टर्स, लाइक एक्टेटर्स, जो कि क्या करते हैं, मतलब परफॉर्म एक्शन, जो हमारा एक्चुअल एक्शन होता है उसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कुछ डिवाइसेज जो होते हैं ना हमारे, वो जैसे कुछ टास्क परफॉर्म वाली चीज़, तो वो जो हमारे एक्टेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एक्शन। देन उसके बाद हमारे प्रोसेसर आ जाते हैं। प्रोसेसर में हमारा जैसे कि सीपीयू हो गया, तो सीपीयू प्रोसेसर क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे डेटा को। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना, देन उसके बाद कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी मतलब क्या, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करना, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस जो होते हैं हमारा उनके बीच में कम्युनिकेशन होना। ठीक है, सो ये कनेक्टिविटी एक डिवाइस होता है, वो चीज़ होती है मतलब इसके अंदर। देन उसके बाद मेमोरी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्टोर डेटा। मेमोरी क्या करता है, यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, मेमोरी क्या करती है, स्टोर करती है डेटा को। ठीक है, देन इंटरफेस क्या करती है, यहाँ पे हमारा कनेक्ट द सेंसर एंड डिवाइसेज। जो सेंसर होते हैं एंड जो डिवाइस होते हैं उन दोनों क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है ना, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पे इंटरफेस करता है। ठीक है, और इनके अंदर के भी जो कुछ कंपोनेंट्स है वो ऑलरेडी मैंने डायग्राम में बताए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर इसकी थोड़ा सा फ्लो की हम बात करें तो फ्लो में क्या आएगा, देखो सेंसर्स आएंगे, सेंसर, देन उसके बाद सेंसर क्या करेंगे, डेटा सेंड करते तो वो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। देन यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्लाउड एंड यूजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटा सा फ्लो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप ये भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोकॉल्स ऑफ फिजिकल डिज़ाइन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब उसको बनाने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आईओटी कम्युनिकेशन फॉलोज लेयर्ड आर्किटेक्चर। जो आईओटी कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है, सिमिलरली जैसे हमारा इंटरनेट मॉडल करता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़। देन सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है क्या, पहला प्रोटोकॉल आता है इसके अंदर, जो कि हमारा लिंक लेयर। ठीक है ना, लेयर्स आएंगी, देन उनके अंदर के प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो लिंक लेयर क्या करती है, यहाँ पे फिजिकल डिवाइस कम्युनिकेशन हैंडल करती है। ठीक है ना, तो फिजिकल डिवाइस जो है उनको कम्युनिकेशन होता है उनको हैंडल करती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या आ जाएंगी हमारे यहाँ पे, इस पर्टिकुलर लेयर की, लिंक लेयर की। देखो, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी करना, ठीक है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज क्या, डेटा ट्रांसफर इन लोकल नेटवर्क के डेटा ट्रांसफर करना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या पर, किसकी,
किसकी, लिंक लेयर की। तो अगर इसके टेक्नोलॉजीज की बात करें तो क्या क्या होती है उसमें, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे कि ईथरनेट यूज होता है, यहाँ पे हमारा वाईफाई यूज होता है, ब्लूटूथ यूज होता है एंड जिग भी होता है। देखो इनको मैंने डीप एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा है, वैसे तो देखो वाईफाई के बारे में आप सब जानते हो, ब्लूटूथ के बारे में भी जानते हो, और ये जिग भी जो है ये जो है हम आगे चल के और स्टडी करने वाले हैं कुछ यूनिट्स में। आई थिंक थर्ड यूनिट में ये टॉपिक है, तो थर्ड यूनिट में हम वापस इसको स्टडी करने वाले हैं। सो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे इसको ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करा नहीं है, क्योंकि हम वहाँ करेंगे देन यहाँ पे भी करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा और जबरदस्ती वीडियो बड़ी होगी, ठीक है। तो जहाँ इसकी नीड होगी हम वहाँ इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, देन उसके बाद आप कहीं पे भी उस चीज़ को इंप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। देन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ से स्मार्ट वॉच मोबाइल से कनेक्ट होती है, ठीक है। मतलब जो हमारा स्मार्ट वॉच होता है एंड जो मोबाइल होता है वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, हमारे यहाँ से ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिंक लेयर का काम कर रहा है। देन उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें इसकी नेटवर्क एंड इंटरनेट लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एंड इंटरनेट लेयर का क्या काम है, यहाँ पे जो डिवाइस होते हैं डिवाइस के बीच राउटिंग एंड एड्रेसिंग करना, ठीक है ना। राउटिंग एंड एड्रेसिंग करना, जब एक दूसरे से डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो उनका कुछ नेटवर्क, कुछ आईपी एड्रेस वगैरह शेयर होते हैं, ठीक है ना। सो वो वाली चीज इसके अंदर आती है, ठीक है ना। तो डिवाइस के बीच राउटिंग एड्रेसिंग करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आईपी एड्रेसिंग एंड आईपी एड्रेसिंग करना, ठीक है। जैसे समटाइम्स होता है ना कि आपका जो ब्लूटूथ है लाइक वॉच है वो कनेक्टेड है मोबाइल से, ठीक है ना। तो वो जो कनेक्शन होता है ना वो किसके थ्रू होता है, एक आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, एक आईपी एड्रेस सेंड होता है, इधर से एक आईपी एड्रेस सेंड होता है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ एंड राउटिंग वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है कि हमारे नेटवर्क इंटरनेट लेयर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल्स अगर की बात करें हम कि प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं यहाँ पे, तो देखो IPv4, IPv6 एंड 6 LOWPA, इसके बारे में आई थिंक हम आगे चल के और डीप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हम देख लेते हैं एंड देन इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। IPv4 एंड IPv6 है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4v4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल 6, ऐसा कुछ आई थिंक वो है इसका। तो देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। एंड सिंपली अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कंटेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो आई थिंक इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं लगेगी, ठीक है। डायग्राम हो गया, देन उसके बाद उसके कंपोनेंट्स हो गए, यहाँ पे ये लेयर्स हो गई, देन उसके प्रोटोकॉल्स हो गए, तो इतना आई थिंक इनफ है, ज़्यादा डीप हमको जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, उसका जो एग्जाम्पल है हमारे किसका, इंटरनेट एंड नेटवर्क लेयर का। तो सेंसर डेटा इंटरनेट के थ्रू क्लाउड तक जाता है, ठीक है ना। मतलब जो सेंसर डेटा है, सेंसर जो डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है ना, तो वो इंटरनेट के थ्रू कहाँ पर जाता है, यहाँ पे क्लाउड पर जाता है। तो वो क्या हुआ, हमारा नेटवर्क और इंटरनेट लेयर का काम होता है एक तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड आता है हमारा यहाँ पे क्या, थर्ड आता है हमारा पर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। तो क्या करेगी, डेटा ट्रांसफर करेगी। तो वही है यहाँ पे का रिलायबल डेटा डिलीवरी। रिलायबल डेटा डिलीवरी मतलब जो डेटा हमने दिया वो करेक्ट फॉर्म में सही तरीके से सही जा रहा है कि नहीं, समटाइम डेटा लॉस और ये सब तो नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें जो हैंडल है वो हमारा कौन करता है, डेटा ट्रांसफर लेयर, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, यहाँ पे ट्रांसफर काम करती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एरर चेकिंग करता है, मतलब है ना कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है, सही तरीके से डेटा ट्रांसफर करना, ये सब इसका काम होता है। देन एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर इसकी प्रोटोकॉल्स की बात करें जो इसमें लगते हैं प्रोटोकॉल्स, तो वो कौन से होते हैं हमारे, TCP एंड IP। TCP IP आई थिंक जब हमने नेटवर्क करके हमारा एक सब्जेक्ट था प्रीवियस सेमेस्टर में किसी, तो वहाँ पे भी हमने इसको एक बार, मतलब वहाँ पे हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो आई थिंक आपको पता होगा वैसे तो TCP IP, TCP एंड UDP क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनमें सिंगल लाइन आप लिख सकते हो। जैसे मुझे जहाँ तक पता है TCP जब यूज़ होता है जब जो डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड स्पीड इतनी ज़रूरी नहीं होती, मतलब है ना, मतलब स्पीड अगर स्लो भी हो तो चलेगा बट डेटा हमारा एक्यूरेट ट्रांसफर होना चाहिए। उस केस में हम TCP इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। एंड UDP हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट ना हो बट जो स्पीड है वो एकदम हाई होनी चाहिए, तब हम इस UDP का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो छोटा अगर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बहुत कंटेंट हो चुका है, तो अगर आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मोबाइल ऐप सेफली सेंसर डेटा रिसीव करता है, ठीक है ना। जो मोबाइल ऐप है वो क्या करता है, सेफली सेंसर जो डेटा आता है उसको रिसीव करता है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर फिर से वही चीज़ आ गई वापस, है ना। सो क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर यूजर एप्लीकेशन एंड सर्विस प्रोवाइड करता है ना। यूजर को क्या एप्लीकेशन एंड सर्विसेज क्या करता है यहाँ पे प्रोवाइड करता है, कौन, सर्विस लेयर। इसमें प्रोटोकॉल्स की बात करें तो क्या क्या हमारे यहाँ पे MQTT, COAP, HTTP एंड AMQT, इनमें से भी कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो आई थिंक हमको स्टडी करना है सिलेबस के अंदर, ठीक है। सो जब हम वहाँ स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे भी उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। आई थिंक हाँ फोर्थ यूनिट में ये कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि COAP है ना, मैसेज टाइप्स, कुछ इस टाइप से टॉपिक है, ठीक है। सो वो हम वहाँ स्टडी करेंगे ही सही, तो हम वहाँ यहाँ लिख सकते हैं आराम से। और AMQP भी है वहाँ पे, ठीक है, फोर्थ यूनिट के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट होम मोबाइल ऐप है ना, मतलब पूरा होम जो होता है वो पूरा मोबाइल ऐप से क्या होता है यहाँ पे ऑपरेट होता है वाली चीज़ है। एंड यही क्या है यहाँ पे
एप्लीकेशन लेयर का काम करती है क्या यहाँ पे मोबाइल ऐप हमारा, ठीक है ना, क्योंकि यही क्या करती है, हमको यूआई प्रोवाइड करवाती है। जो हमको पूरा जो सिस्टम है, पूरा ऐप जो है वो कहाँ में दिखता है, हमको मोबाइल में दिखता है, जहाँ से हम पूरे अपने होम को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज़ें, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया मैंने फिजिकल डिज़ाइन का, है ना, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि वही स्मार्ट होम है, तो क्या होता है यहाँ पे जो सेंसर्स हैं वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, है ना, देन उसके बाद वाईफाई क्या करता है, ट्रांसफर करता है डेटा को, देन टीसीपी आईपी क्या करता है यहाँ पे, सेंड करता है डेटा टू क्लाउड को, एंड देन एमक्यूटीटी क्या करता है यहाँ पे, डिलीवर करता है मैसेज टू द मोबाइल ऐप, ठीक है ना। तो एमक्यूटीटी का काम क्या होता है, मैसेज डिलीवर करना, है ना, मोबाइल ऐप पर, मतलब जो हमारा यूआई है उस पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या पूरा फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। अब हम चलते हैं लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी की तरफ। लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी में क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, लॉजिकल डिजाइन की बात होगी किसके, आईओटी की, ठीक है। सो यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या, सॉफ्टवेयर एंड फंक्शनल वर्किंग ऑफ द आईओटी सिस्टम, मतलब कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है एंड जो फंक्शनल है हमारे जो भी इसके फंक्शन होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी क्या में आती है, लॉजिकल डिजाइन के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर किस चीज़ पे फोकस होता है लॉजिकल डिजाइन के अंदर, तो कम्युनिकेशन पे, ठीक है, देन उसके बाद सर्विसेज पर, सिक्योरिटी पर एंड डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या होती है यहाँ पे, इन पे ज़्यादा फोकस रहता है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये छोटा सा एक डायग्राम है क्या, हमारे इसका लॉजिकल डिज़ाइन का, ठीक है। तो ये आप इजीली बना सकते हो क्या, यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा, देन सर्विस, देन कम्युनिकेशन, देन डिवाइस, देन उसके आजू बाजू में यहाँ पे हमारे आ जाएंगे मैनेजमेंट, एंड देन यहाँ पे सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम, जो ब्लॉक्स हैं इनके। एंड आप चाहो ना तो ये जो हेडिंग है हमारी मेन ब्लॉक ऑफ लॉजिकल डिजाइन, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे टॉप पे दे सकते हो, देन उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, देन उसके बाद इनके एक एक ब्लॉक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है हमारा डिवाइस ब्लॉक। तो डिवाइस ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे फिजिकल डिवाइस एंड सेंसर डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब ये जो डिवाइसेज होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो डिवाइसेज होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, लाइक जो हमारे सेंसर्स हो जाते हैं, मतलब सेंसर वगैरह जो डिवाइसेज होते हैं वो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है टेम्परेचर सेंसर। जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो क्या करता है, यहाँ से जो टेम्परेचर होता है उसका क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, देन वो क्लाउड वगैरह पे जाता है, एंड देन उस हिसाब से क्या होता है हमारा टेम्परेचर, जो हमारा एसी वगैरह है आई थिंक वो वर्क करते हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे होता है ये डिवाइस ब्लॉक का, जो डिवाइस ब्लॉक होते हैं। देन उसके बाद हमारे बात करते हैं कम्युनिकेशन ब्लॉक। तो कम्युनिकेशन ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो डिवाइसेज होते हैं, डिवाइसेज और जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, मतलब जो डिवाइसेज हैं एंड देन जो हमारे क्लाउड है, मतलब जो डेटाबेस जो हमारा रहता है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ होती है वो कहाँ आती है, हमारे कम्युनिकेशन ब्लॉक के अंदर आती है, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है वैसे तो, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, एमक्यूटीटी हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। वाईफाई हमारा कनेक्शन के लिए यूज़ होता है ना, सो वो वाली चीज़ है। एंड कम्युनिकेशन होता है, जैसे हमारा जो ब्लूटूथ के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे मोबाइल और वॉच जैसे कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज़, तो वो प्रोटोकॉल यूज होते हैं यहाँ पे, है ना, कम्युनिकेशन ब्लॉक में। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, सेंसर डेटा मोबाइल ऐप तक भेजता है। मतलब जो हमारा सेंसर होता है, लाइक किसी का भी सेंसर, सॉइल का सेंसर जो होता है, एक डिवाइस होता है जिससे वो मॉइस्चर है कितना क्या है, उसको पानी कितनी नीड है, वो सारी डिटेल जो है कैप्चर करता है, डेटा कैप्चर करता है, वो फिर उसको पर्टिकुलर फार्मर के ऐप पे सेंड कर देता है, वो वाली चीज़ है ना। सो वो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन लेयर में आता है, कम्युनिकेशन ब्लॉक के अंदर आता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें सर्विस ब्लॉक, तो सर्विस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि क्या चेक्स और क्या होता है यहाँ पे कि यूजर को आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूजर को आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब कि क्या, जैसे आईओटी सर्विसेज इन द सेंस जो हमारा ऑटोमेशन और ये सब जो जाती है ना हमारी इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, मतलब ऑटोमेटिकली मशीन टू मशीन क्या होता है यहाँ पे, मशीन टू मशीन क्या होता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन होता है, शेयरिंग, डेटा शेयरिंग टाइप होता है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़, ठीक है। तो जैसे सर्विसेज ब्लॉक में मेनली क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो डेटा कलेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, डेटा कलेक्शन होता है, एंड देन डेटा प्रोसेसिंग होती है, एंड डेटा कंट्रोल होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, ये सर्विसेज ब्लॉक के अंदर, है ना। डेटा कलेक्शन की बात करें तो सेंसर जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन प्रोसेसिंग की बात करें तो डेटा एनालिसिस करते हैं। जो डेटा प्रोसेसिंग के होते हैं, प्रोसेसिंग जो सर्विस होती है उसमें क्या होता है, डेटा एनालाइज होता है, एंड द डिवाइस कंट्रोलर क्या करते हैं, पूरे डिवाइस को करते हैं यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज़। देन उसके बाद इसका एग्जांपल की बात करें तो स्मार्ट एसी ऑटोमेटिक कंट्रोल, है ना। तो जो स्मार्ट एसी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, किसके थ्रू, हमारे ये जो सर्विसेज ब्लॉक के थ्रू जो हमारा सिस्टम बनाया जाता है ना। सो वो वाली चीज़ यहाँ पे क्या होती है, मतलब उसका ये एग्जाम्पल है ना, स्मार्ट एसी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, मैनेजिंग ब्लॉक। मैनेजिंग ब्लॉक नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा, मैनेजमेंट का काम है एक तरीके से इसका, ठीक है। सो क्या क्या मैनेज करेगा वो सब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजिंग डिवाइस और जो सिस्टम को मैनेज करता है, जो हमारा डिवाइस होता है, ठीक है, और जो सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम मतलब हमारा आईओटी डिवाइस,
है ना। एंड जो हमारा डिवाइस होता है लाइक मोबाइल वगैरह हो गया, और एंड देन सिस्टम को करता है यहाँ पे मैनेज करता है, सिंपल बात है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे ज़्यादा ऐसा। एंड जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस को मॉनिटर करना, सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करना, एंड देन एंड परफॉर्मेंस मैनेज करना, ठीक है ना। मैनेजमेंट मतलब परफॉर्मेंस बेटर है नहीं है, लाइक दैट थिंग, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, स्मार्ट वॉच फायरवॉल अपडेट, जब भी मतलब सिक्योरिटी अपडेट कुल मिला के ऑटोमेटिकली क्या होता है यहाँ पे होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, हमारे मैनेजिंग ब्लॉक के अंदर आती है वो चीज़, ठीक है, मैनेजमेंट ब्लॉक के अंदर। देन उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ सिक्योरिटी ब्लॉक। तो सिक्योरिटी ब्लॉक के अंदर क्या होता है यहाँ पे, आईओटी सिस्टम को सिक्योर बनाना, मतलब इसके अंदर का इसका काम क्या होता है, आईओटी सिस्टम को सिक्योर बनाना, ठीक है। तो वो वाली चीज़ अपने काम में आती है, सिक्योरिटी ब्लॉक के अंदर आती है। और फंक्शनलिटी की बात करें तो क्या, जैसे कि ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, आईडी पासवर्ड लाइक थिंग, एंड देन डेटा इंक्रिप्शन हो गया, देन उसके बाद प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये सब किस में आते हैं, हमारे सिक्योरिटी ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, सिक्योरिटी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्मार्ट लॉक, ठीक है। सो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे फिफ्थ के बाद आई थिंक एक और है, सिक्स्थ, हाँ, एप्लीकेशन ब्लॉक। तो एप्लीकेशन ब्लॉक क्या होता है, हमारा वही यूआई वाली चीज़ होती है, ठीक है। मतलब कि क्या, एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ब्लॉक एप्लीकेशन ब्लॉक क्या करता है यहाँ पे, एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट होम ऐप हो गया, जो ऐप जो होता है हमारे पास वो वाली चीज़, एंड देन हेल्थ केयर मॉनिटरिंग ऐप हो गया, ठीक है, किसी की हेल्थ केयर मॉनिटर करना, है ना, वो वाला जो ऐप होता है, मतलब जो उसका यूआई होता है कुल मिला के, तो वो काय के अंदर आता है, हमारे एप्लीकेशन ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फॉलो फ्लो सॉरी इसका फ्लो की बात करें तो क्या होता है, देखो डिवाइसेस होते हैं, देन डिवाइसेस के अंदर जो हमारे डेटा वेटा होता है वो सब, देन वो क्या करते हैं, यहाँ पे शेयरिंग होती है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, देन सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, है ना, डिवाइसेस लाइक हमारे आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं वो, एंड देन एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये चीज़ होती है हमारी, क्या एक फ्लो होता है इसका। देन उसके बाद हम और जो हमारे बाकी जो होते हैं मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी क्या करते हैं यहाँ पे, इन सभी को क्या करते हैं यहाँ पे मैनेज एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। मैनेजिंग एंड सिक्योरिटी सभी ब्लॉक को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सभी ब्लॉक को। एंड एक ओवरऑल एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है अपना लॉजिकल डिज़ाइन का, क्या कि स्मार्ट फार्मिंग सॉइल सेंसर जो हैं वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जो सॉइल के जो सॉइल सेंसर जो होते हैं, मतलब जो डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। देन कम्युनिकेशन लेयर क्या करती है, यहाँ पे क्लाउड को डेटा भेजती है। देन उसके बाद हमारा जो सर्विस लेयर होती है, सर्विस लेयर क्या करती है, एनालाइज करती है, ठीक है। देन उसके बाद मोबाइल ऐप क्या करता है, फार्मर को इन्फॉर्मेशन डेटा शेयर कर देता है ना, सेंड कर देता है। देन उसके बाद सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन एक्सेस रखता है, ठीक है ना। लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब है हमारा आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स के अंदर आता है। देन अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी के अंदर सेकंड हमारे आते हैं क्या, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स आते हैं, ठीक है। सो इनको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं कि जो मतलब कि क्या, हाउ आईओटी डिवाइसेज एक्सचेंज द डेटा एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब कि किस तरीके से जो है हमारे आईओटी डिवाइस होते हैं वो किस तरीके से डेटा एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो वो वाली चीज। सो यहाँ पे क्या आता है, दिस मॉडल्स डिसाइड्स, मतलब कि क्या, दिस मॉडल डिसाइड्स हाउ मैनेज मैसेज आर सेंड, मतलब मैसेज किस तरह सेंड होंगे, ये मॉडल क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। सो हाउ मैसेज आर सेंट, देन उसके बाद हाउ डिवाइसेस इंटरैक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड देन हाउ डेटा फ्लो इन आईओटी सिस्टम, मतलब डेटा फ्लो किस तरीके से होगा आईओटी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये सब काम आता है हमारा आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, ठीक है। तो अब इसके टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल। तो हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। देन उसके बाद हमारा होता है पब्लिक पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, एंड देन उसके बाद होता है पुश पुल मॉडल, एंड देन उसके बाद हमारा आता है एक्सक्लूजन पैन मॉडल, ठीक है, एक्सक्लूजिंग पैन मॉडल, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में क्या होता है कि इट इज इन दिस मॉडल क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट एंड रिसीवर सेंड रिस्पॉन्स, है ना। मतलब क्लाइंट क्या करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, एंड देन जो हमारा सर्वर होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है। इट इज अ सिमिलर टू द वेब कम्युनिकेशन, जिस तरीके से वेब कम्युनिकेशन होती है ना, सेम उसी तरीके से ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो सिंपल वर्किंग है। क्लाइंट क्या करता है यहाँ पे, रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, सर्वर को। देन उसके बाद जो सर्वर है वो क्या करता है, यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करता है किसको, यहाँ पे क्लाइंट को, ठीक है। सो वो वाली चीज। देन उसके बाद हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट सिंपल है, क्या है, हमारे क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, एंड हमारा क्या होगा, रिसोर्स, क्लाइंट सर्वर एंड रिसोर्स,
सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा रिक्वेस्ट, देन जो हमारा सर्वर हुआ है वो करेगा ऐसे प्रोग्रेस करेगा, प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, देन हमारा जो रिसोर्स है वो क्या करेगा यहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा एंड सर्विसेज, जो भी रिक्वायर्ड डेटा और सर्विस होगी वो क्या करेगा यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा रिसोर्स, है ना। देन उसके बाद अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल है क्या, कि सिंपल कम्युनिकेशन होता है, एकदम क्लाइंट सर्वर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, सिंपल कम्युनिकेशन होता है एंड इजी इंप्लीमेंटेशन होती है, ये चीज, ये मॉडल जो होता है वो बहुत इजी इंप्लीमेंटेशन, मतलब इसकी आसान होती है एंड देन रिलायबल होता है, ठीक है। देन अगर इसके एग्जांपल की बात करें, सिंपल एग्जांपल क्या है हमारा, मैक्सिममली एग्जांपल सबके बहुत सेम रहने वाले हैं, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है यहाँ पे हमारा, स्मार्ट होम ऐप रिक्वेस्ट टेम्परेचर डेटा फ्रॉम दी क्लाउड सर्वर, मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, अपना जो ऐप है स्मार्ट होम का, उसमें आप टेम्परेचर वाले सेक्शन में जाके रिक्वेस्ट करो, मतलब वहां पे आप चेंज कर दोगे, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट क्या होगी, यहाँ से हमारे सर्वर के पास जाएगी, देन वो सर्वर क्या करेगा, जो भी परफॉर्म जो टास्क परफॉर्म करने का, क्लाउड पे जाने का जो टास्क परफॉर्म करना है, मतलब कि क्या, मशीन से कनेक्ट करके और उसका टेम्परेचर चेंज करना है एक तरीके से, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, देन यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा, देन क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ टेम्परेचर चेंज हो गया, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे क्या, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, ठीक है। तो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में क्या होता है, देखो सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पे, क्या, यहाँ पे एक पब्लिशर होता है, देन उसके बाद यहाँ पे एक ब्रोकर होता है एंड देन यहाँ पे हमारा क्या होता है, कस्टमर होता है, ठीक है। और देन उसके बाद थोड़ा सा रीड करते तो ऑटोमेटिक ये क्या आएगा, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंड मैसेज टू टॉपिक एंड दिस ऑल द थिंग दैट्स सब्सक्राइबर कस्टमर टू एंड टॉपिक, दिस इज टॉपिक 1, दिस इज टॉपिक 2, सब्सक्राइबर कस्टमर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आएगा क्या क्या इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। सो इन दिस मेथड पब्लिशर सेंड द मैसेज टू द ब्रोकर, मतलब जो पब्लिशर होता है वो क्या करता है, सेंड करता है मैसेज किसको, ब्रोकर को, और अ टॉपिक, एंड देन सब्सक्राइबर रिसीव देम, एंड जो सब्सक्राइबर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे जो सब्सक्राइबर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे डेटा रिसीव करता है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा पब्लिशर है एंड जो सब्सक्राइबर है डू नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट, मतलब जो हमारा यहाँ पे जो पब्लिशर है एंड देन जो हमारे सब्सक्राइबर्स है यानी कि हमारे कस्टमर जो है वो डायरेक्टली क्या नहीं करते, यहाँ से कम्युनिकेट नहीं करते, बीच में क्या आता है, यहाँ पे हमारे एक ब्रोकर आता है, ठीक है। ब्रोकर क्या करता है, इनकी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एक टाइप से कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। सो देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सिंपल जो यहाँ पे हमें दिख रहा है बस वही कंपोनेंट्स है, क्या, जैसे हमारा एक पब्लिशर हो गया, देन ब्रोकर हो गया एंड देन हमारे जो क्या है यहाँ पे सब्सक्राइबर, ठीक है। तो पब्लिशर क्या करता है, सेंड करता है डेटा, देन ब्रोकर क्या करता है, मैनेज करता है टॉपिक्स को एंड मैसेजेस को, ठीक है। जो मैसेजेस पब्लिश से सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर से पब्लिश की तरफ जा रहे हैं उनको करता है यहाँ पे मैनेज करता है कौन, हमारा ब्रोकर, ठीक है। तो और सब्सक्राइबर क्या करता है, रिसीव करता है डेटा को, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी सी वर्किंग, तो सिंपल सी वर्किंग है, क्या करता है पब्लिशर जो है सेंड करता है डेटा किसको, ब्रोकर को, देन जो ब्रोकर है वो क्या करता है, सब्सक्राइबर को सेंड कर देता है, ठीक है, मैसेज, एंड ये करता है यहाँ पे रिसीव कर लेता है डेटा को, ठीक है। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सिंपल है क्या, टेम्परेचर सेंसर, जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है वो क्या करता है, पब्लिशर टेम्परेचर सेंसर पब्लिशर टेम्परेचर डेटा, पब्लिश टेम्परेचर डेटा एंड देन मोबाइल ऐप सब्सक्राइबर टू डेट दैट टॉपिक एंड देन यूज द रिसीवर अपडेट ऑटोमेटिकली, मतलब क्या, कि टेम्परेचर जो है वो सेंस करता है किसको, टेम्परेचर को, ठीक है। तो जो पब्लिशर टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, यहाँ से डेटा इसके पास रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा रहता है एंड देन मोबाइल ऐप क्या करता है, यहाँ पे सब्सक्राइबर जो है वो मतलब जैसे अगर उसको टेम्परेचर चेंज करना है, कुछ भी करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से मैसेज करेगा, ठीक है। तो वो ब्रोकर के पास जाता है ना, जैसा यहाँ डायग्राम में है, ठीक है। कस्टमर को कुछ भी करना होगा और पब्लिशर को कुछ भी करना होगा, तो पब्लिशर देखो यहाँ से करता है सेंड मैसेज टू द टॉपिक, टॉपिक को मैसेज क्या करते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं ना, मैसेज पब्लिश्ड टू टॉपिक 1 और टॉपिक 2। देन उसके बाद यहाँ पे कस्टमर के पास मेन आउटपुट पहुंचता है, मतलब कि जैसे टेम्परेचर चेंज करना है तो टेम्परेचर चेंज होता है, लाइक दैट। देन उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन होता है, देन उसके बाद मल्टीपल सब्सक्राइबर सपोर्टेड, मतलब जो मल्टीपल सब्सक्राइबर होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं, एंड स्केलेबल सिस्टम होता है, स्केलेबल सिस्टम मतलब सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है, लाइक दैट, है ना। देन थर्ड हम देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे पुश पुल मॉडल। तो पुश पुल मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आती है ना। सो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इन दिस मॉडल पब्लिशर पब्लिश डेटा इनटू अ क्यू, जो पब्लिशर होता है वो क्या करता है, डेटा सेंड करता है किसमें, क्यू के अंदर, एंड देन कस्टमर पुल द डेटा व्हेन नीडेड, और जब भी कस्टमर को नीड होती है तो वो क्या कर रहा है, वहां से डेटा निकाल लेता है, ठीक है ना, उस टाइप से। देन क्यू एक्ट एज अ टेम्परेचर सपोर्ट स्टोरेज, क्यों क्या करता है यहाँ पे, एक टेम्परेचर सपोर्ट स्टोरेज की तरह, टेम्परेरी स्टोरेज की तरह वर्क करता है, ठीक है ना, क्यों यहाँ पे क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। देन इसकी वर्किंग की बात करें, सिंपल है, क्या करता है यहाँ पे, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो हमारा डेटा है उसको यहाँ पे सेंड करेगा कहाँ पे, क्यू पर, और जब भी कस्टमर को नीड होगी तो वो यहाँ से रिसीव कर लेगा, ठीक है। देन उसके बाद फीचर्स की बात करें तो क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंडिपेंडेंटली
होते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन क्यू बफर की तरह वर्क करता है। हमारा जो क्यू है वो किसकी तरह, बफर की तरह वर्क करता है, मतलब डेटा स्टोर करता है टेम्परली। देन उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो क्या है यहाँ पे, सेंसर कंटिन्यूअसली डेटा क्यू में पुश करता रहता है, ठीक है ना। जो हमारे सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डेटा क्या करते रहते हैं, यहाँ पे सेंड करते रहते हैं, कहाँ पर, क्यू के अंदर। देन जो पुश करता रहता है एंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टाइम पर डेटा पुल करती रहती है। और जब भी हमको नीड होती है तो एप्लीकेशन जो क्या है, क्या करती है, यहाँ से डेटा को कर सकती है, पुल करती रहती है, कहाँ से, क्यू में से, ठीक है। सो वो वाली चीज है। देन इसके बाद एडवांटेज की बात करें तो लॉड बैलेंसिंग, ठीक है। देन उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। देन उसके बाद फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। देन फोर्थ हमारा आता है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। तो एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल में क्या होता है, कंटिन्यूअसली डेटा जो है डायरेक्टली शेयर होता है कस्टमर टू सर्वर एंड सर्वर टू कस्टमर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इन दिस मॉडल क्लाइंट्स एंड सर्वर के बीच परमानेंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। मतलब कि इनके बीच में कोई नहीं रहता है, इनके जो क्लाइंट है और जो सर्वर है उनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लाइक जैसे हमारे पिछले वाले ब्रोकर था बीच में, यहाँ पे कोई ब्रोकर नहीं रहता। देन इसका कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली ओवर बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल होता है, कस्टमर टू मतलब क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। इसका मैंने सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, तो आप ये भी देख सकते हो। सिमिलरली हमने सबके डायग्राम बनाया, तो एक बार इनको भी अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है। देन ये होता है हमारा बाय डायरेक्शनल का सिंपल सा वर्किंग बना दिया हमने यहाँ पे सिंपल से। एंड देन फीचर्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एंड परसिस्टेंट कनेक्शन होता है। देन उसके बाद रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, रियल टाइम, मतलब यहाँ से सेंड हुआ और वहां से रिसीव हुआ फटाफट, लाइक दैट। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, अगर हम देखें कम्युनिकेशन मॉडल, तो हमारा एक होता है मॉडल एंड हमारा मेन आइडिया, है ना। तो मतलब थोड़ा सा सिंपल करके इसको थोड़ा सा एक कंप्रेस्ड वे में लिखा है, क्या कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या करता है यहाँ पे, जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई करता है। देन उसके बाद पब्लिश सब्सक्राइबर क्या करते हैं, यहाँ पे टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग होती है यहाँ पे। एंड पुल पुश में क्या होता है, यहाँ पे क्यू बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। एंड एक्सक्लूसिव पेयर में क्या होता है, परमानेंट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी। और यहाँ पे इसका हमने एग्जांपल लिखा ना एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल का, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और द ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है क्या, IoT कम्युनिकेशन API, ठीक है। तो एक हमारा API वाला कम्युनिकेशन भी यहाँ पे होता है, ठीक है, हमारा लॉजिकल डिजाइन के अंदर ऑफ IoT। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा है API के थ्रू क्या होता है, मतलब सर्वर क्लाइंट और सर्वर क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ से API क्या करते हैं, डेटा शेयर एक तरीके से ना, डेटा लेते हैं। IoT communication API are the interface that allows devices, applications and servers to communicate with each other। मतलब कि क्या, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात कर सके, तो ये चीज हमको कौन प्रोवाइड करवाता है, विद द हेल्प ऑफ API के थ्रू ये हो पाता है, होता है, मतलब ठीक है। ये अलग एक इंटरफेस हमको प्रोवाइड कर देता है। देन API हेल्प इन डेटा एक्सचेंज में हेल्प करता है। देन उसके बाद डिवाइस कंट्रोल में एंड वेब कम्युनिकेशन में, ठीक है। टाइप्स ऑफ IoT कम्युनिकेशन API की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, रेस्ट बेस्ड, है ना, मतलब हमारा जो रेस्ट बेस्ड होता है वो, एंड रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API एंड वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API, ठीक है। एक बार इनको फटाफट से देख लेते हैं। तो रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API में क्या होता है, रेस्ट मतलब कि क्या, रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। रेस्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर इज द बेस्ड API कम्युनिकेशन। ये क्या होती है, वेब बेस्ड API कम्युनिकेशन होती है। एंड इट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल्स एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये इन चीजों का यूज करती है, HTTP प्रोटोकॉल का डेटा ट्रांसफर के लिए, एंड देन द हमारा क्या आता है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। देन इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे वर्किंग की बात करें तो क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो वो HTTP के फॉर्म में हमारी क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। देन जो सर्वर है वो भी क्या करता है, HTTP फॉर्म में हमको क्या देता है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से क्या करता है, यहाँ पे उनको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, क्लाइंट को। देन फीचर्स की बात करें रेस्ट API की, तो क्लाइंट सर्वर होता है यहाँ पे, मतलब कि क्या, क्लाइंट एंड सर्वर सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट अलग सर्वर अलग, और API के थ्रू ये क्या करते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन होता है इनका, ठीक है ना। कुछ प्रोटोकॉल्स और डिवाइसेस की हेल्प से, प्रोटोकॉल्स एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन की हेल्प से। देन उसके बाद स्टेटलेस मतलब क्या, सर्वर रिक्वेस्ट हिस्ट्री स्टोर नहीं करता, ठीक है ना। मतलब जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट हिस्ट्री स्टोर नहीं करता है। एंड देन
कैचेबल है ना, कैचेबल रिस्पॉन्स, मतलब जो रिस्पॉन्स उसको टेम्परेली स्टोर करके स्टोर हो सकती है ना। मतलब जो कैचेबल है उसमें क्या होता है, टेम्परेली स्टोर होता है डेटा, है ना, रिक्वेस्ट हमारी, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एंड देन लेयर्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मल्टीपल लेयर सपोर्टेड होता है हमारा क्या, REST API है ना। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे यूनिफॉर्म इंटरफेस, दैट इज स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड गेट्स पोस्ट पुट एंड डिलीट। ये हमारी क्या होती है, वो मेथड्स होती है जिसकी हेल्प से क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कोड ऑन डिमांड, मतलब क्या, सर्वर एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल कोड भेज सकता है, मतलब जो हमारा सर्वर है वो क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड भेज सकता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारी, है ना, मतलब फीचर्स के अंदर। तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, और जो जैसा मैंने समझाया वैसा आप लिख दोगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, देन उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल होता है, लाइट वेटेड होता है, मतलब ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एपीआई के थ्रू, एंड जो डेटा हमारा वो आ जाता है सर्वर से, है ना, विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल। देन उसके बाद इजी वेब इंटीग्रेशन होती है यहाँ पे। देन उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होता। देन एग्जांपल की बात करें तो स्मार्ट होम मोबाइल ऐप हो गया, या सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द क्लाउड सर्वर, है ना, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, क्लाउड सर्वर के पास। तो ये वाली चीज जाएगी, एग्जांपल आप सिंपल लिख सकते हो, एग्जांपल मोस्टली सिमिलर ही है ना। देन उसके बाद वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, वेब सॉकेट्स में जो हमारा डेटा है वो इंस्टेंट जाता है ना। वेब सॉकेट्स का किस टाइम पे होता है, मोस्टली कम्युनिकेशन के टाइम पे, जो व्हाट्सअप वगैरह है, इंस्टाग्राम वगैरह है, चैट्स में, वीडियो कॉल्स में, इसमें हम वेब सॉकेट का यूज करते हैं, आई थिंक इसमें ना। हाँ यस, वेब सॉकेट्स का यूज करते हैं। वेब सॉकेट्स एपीआई प्रोवाइड्स, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, रियल टाइम बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। हाँ वही वाली चीज है, देखो ये करता है रियल टाइम, मतलब इंस्टेंट, मतलब जैसे आपने यहाँ मैसेज करा वहां से रियल टाइम में हैंड टू हैंड मैसेज रिप्लाई आ जाता है, लाइक दैट। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई वेट नहीं हो पा रहा लोडिंग टाइम का, है ना, लोडिंग टाइम का टाइप का, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो। देन उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, परसिस्टेंट कनेक्शन, है ना, परसिस्टेंट कनेक्शन एंड फास्ट कम्युनिकेशन होती है। जो अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको जैसे छोड़ सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, जैसे फास्ट कम्युनिकेशन ये इजीली हमको समझ में आ रहा है तो हम ये याद कर सकते हो, लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो जाएंगी ना कि आप लिखते लिखते क्या हो जाओगे, एकदम थक से जाओगे, मतलब, है ना। और चेकर को भी क्या चाहिए, टू द पॉइंट तो नहीं कह सकते, बट फिर भी उसको आंसर मिनिमम तो नहीं, बट अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 से 4 पेज तो उसको चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। सो इस हिसाब से हमने बहुत ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी रेडी किया, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। देन उसके बाद एग्जांपल एंड फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। एंड एग्जांपल की बात करें तो लाइव चैट्स एंड ऑनलाइन गेमिंग एंड रियल टाइम आईओटी मॉनिटरिंग। ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंस की बात करें तो सिंपल है, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, और डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड वेब सॉकेट तो कुछ भी नहीं है, जो अभी तक मैंने समझाया बस वही है। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे स्टेटलेस होता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, परसिस्टेंट कनेक्शन होता है। देन उसके बाद स्लो फॉर लेवल अपडेट बट इट्स अ फास्ट फॉर लाइक डेटा, है ना, फास्टर फॉर लाइक डेटा, एंड एचटीटीपी बेस्ड होता है, और यहाँ पे वेब सॉकेट प्रोटोकॉल बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या यहाँ पे लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। अब हम देखेंगे क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिक्योर होता है एक तरीके से, है ना, तो वो वाली चीज कौन करता है, सिक्योरिटी लेयर। देन उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा क्या, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। ठीक है, तो मतलब कि क्या सॉफ्टवेयर क्या फंक्शंस इसमें होते हैं, करते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज जो स्टडी होती है, जो लॉजिकली होती है, पूरी मिला के लॉजिकल जो चीज होती है वो हमारी आती है के अंदर, लॉजिकल डिजाइन के अंदर, एंड फिजिकल के अंदर आती है हमने हार्डवेयर वाली चीजें। ठीक है, सो देन उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हमारा जो है आईओटी इनेबलर्स। तो आईओटी इनेबलर्स मतलब क्या, कि हमें जो आईओटी है वो क्या क्या हमको इनेबल कर देता है, मतलब जो ऑटोमेशंस होते हैं, एंड सेल्फ वर्किंग जो होती है, मतलब सेल्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सब जो होती है हमारी, ये कौन इनेबल करता है हमको, तो वो चीज़ करती है हमको आईओटी। ठीक है, आईओटी के थ्रू ही हमको ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑटोमेशन की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो वो अब थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या इनेबलर्स होते हैं। तो आईओटी इनेबलर्स आर द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स एन आईओटी सिस्टम पॉसिबल। तो ये जो इनेबलर्स होते हैं इनकी हेल्प से ही क्या होता है, हमारा जो आईओटी सिस्टम है वो बनता है। ठीक है ना, आईओटी सिस्टम बनता है। देन उसके बाद अगर हम डायग्राम की बात करें तो सिंपल सा डायग्राम यहाँ बनाया है, सेंटर में आईओटी आ जाएगा। देन उसके बाद वायरलेस सेंसर नेटवर्क हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गई, देन उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये सब कंबाइन होकर क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, आईओटी को क्या करते हैं, सिस्टम को बनाने में पॉसिबल करते हैं, मतलब, है ना, उस सिस्टम को बनाने में पॉसिबल होता है। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा, और बाकी हम इसको स्टडी करते थोड़ा सा।
6 के बाद 17, यस। तो मेन IoT इनेबलर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उनको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक एडवांटेजेस वगैरह आई थिंक होंगे तो हम देख लेंगे वो भी। तो इनेबलर्स क्या होते हैं और उनके वर्क क्या होते हैं। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे सेंसर्स जो होते हैं, सेंसर्स वो क्या करते हैं, हमारे डेटा कलेक्ट करने का वर्क करते हैं। देन उसके बाद इंटरनेट क्या करता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइस होते हैं वो कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं, हमारे यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर एंड प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो कौन करता है हमारा यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करवाता है हमको, डेटा स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग। देन उसके बाद बिग डेटा, तो बिग डेटा हमने पिछली बार भी आई थिंक पढ़ा था, है ना, पिछले सेमेस्टर में। तो वो जो होता है वो क्या करता है, हमारा लार्ज डेटा एनालिसिस का काम करता है, ठीक है। तो ये हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, लार्ज डेटा एनालिसिस। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी हमारा प्रीवियस डेटा होता है या जो भी हमने इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए होते हैं उस हिसाब से क्या करता है वो थिंकिंग करता है एंड स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है, डिसीजन लेता है। देन उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, डिवाइस कम्युनिकेशन जो कि बिना वायर के होते हैं ना, सो वो चीज़ होती है हमारे क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन की हेल्प से, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है, डिवाइस कंट्रोल। देन उसके बाद आते हैं RFID एंड NFC। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन करना, है ना, मतलब एक यूनिकनेस को दर्शाना एंड प्लस ट्रैकिंग करना, ठीक है, लाइव ट्रैकिंग करना, वो वाली चीज़ आ जाएगी। देन उसके बाद हम थोड़ा इंपॉर्टेंट जो IoT एम्बेड इनेबलर्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे क्या है यहाँ पे, हमारा सेंसर है। तो सेंसर में क्या है, यहाँ पे हमारा सेंसर जो है क्या करता है, कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से डेटा, ठीक है। देन उसके बाद जो टेम्परेचर है हमारा, मतलब एग्जाम्पल जैसे कि हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया। देन उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है IoT डेटा को, ठीक है ना। जो डेटा होता है उसको क्या करता है, स्टोर एंड प्रोसेसिंग का काम करता है कौन, क्लाउड कंप्यूटिंग। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे गूगल क्लाउड हो गया, ये भी क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। AWS हो गया, ठीक है, ये भी सब क्या करते हैं, क्लाउड पर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है यहाँ पे हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे अभी तो हमने देखा था क्या, ऑटोमेशन की तरफ जाना, सेल्फ थिंकिंग करना, सेल्फ डिसीजन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेक्स अ स्मार्ट ऑटोमेशन डिसीजन, है ना, मतलब खुद ही क्या करता है, ये डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस डेटा। तो ये हमको कौन प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, IoT के अंदर इंप्लीमेंट होती है, तब जाके हमारा IoT सिस्टम क्रिएट होता है ना, बनना पॉसिबल होता है एक तरीके से। देन उसके बाद इसके एग्जांपल की बात करें तो स्मार्ट ट्रैकिंग मैनेजमेंट, ठीक है, स्मार्ट ट्रैकिंग मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस एग्जांपल को भी हमने स्टडी करा था अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा फोर्थ आता है, देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्या आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है डिवाइसेस को विथआउट एनी वायर, ठीक है ना, बिल्कुल वायरलेस, ठीक है। जैसे कि टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो क्या क्या आती है उसमें, वाईफाई आ जाता है, ब्लूटूथ आ जाती है, हमारा जिंग भी आ जाता है ना। देन उसके बाद फिफ्थ हमारा आता है बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या करता है, यहाँ पे हैंडल दी लार्ज अमाउंट ऑफ IoT डेटा, जो डेटा होता है उसको करता है, हैंडल करता है, एनालिसिस वगैरह ये सब कौन करता है, हमारा बिग डेटा के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो हम क्या आता है यहाँ पे, स्मार्ट सिटी ट्रैफिक एनालिसिस, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। देन उसके बाद हम लास्ट एप्लीकेशंस देख लेते हैं किसकी, IoT इनेबलर्स की। तो क्या करेंगे, देखो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ लगती है, मतलब ये चीज़ें देखो, स्मार्ट होम के अंदर, देन उसके बाद स्मार्ट हेल्थ केयर, देन स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्री को ऑटोमेट की तरफ ले जाना, मतलब है ना, जो ह्यूमंस वर्क करते थे वो मशीन की तरफ जाना, लाइक दैट। तो ये होते हैं हमारे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इनेबलर्स, IoT इनेबलर्स, ठीक है। एंड ये था हमारा पूरा का पूरा 3 टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। एक तो हमारा फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT, लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT एंड IoT इनेबलर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेबल करते हैं, उनको हम एक ग्रुप करके वापस से लेके आऊंगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है। सो क्या होगा, थोड़ा लर्न करने में भी आसानी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।